हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं मेगा स्टार शाकिब खान की लेटेस्ट मूवी रॉक स्टार का एक सॉन्ग जिसका टाइटल है उड़े जाबो आकाश पेले। इससे पहले भी हमने इसके काफ़ी सॉन्ग्स पे रिएक्ट किया है और ये वाला सॉन्ग इसका कल रिलीज़ हुआ है और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आइए चलिए पहले क्रेडिट्स देख लेते हैं। तो इसकी फीचरिंग में है शाकिब खान और सबीला नूर और सिंगर हैं अहमद हसन सन्नी, कंपोज़र भी हैं अहमद हसन सन्नी, लिरिक्स भी अहमद हसन सन्नी ने लिखा है और म्यूज़िक दिया है जाहिद निरोब ने। तो आइए चलिए पहले ये सॉन्ग सुन लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। বোঝো কি গাছের ভাষা, শোনো কি হাওয়ার গান, ओह, তোমার ভেতরে পাখি, তুমি তার নিশান। বোঝো কি গাছের ভাষা, শোনো কি হাওয়ার গান, তোমার ভেতরে পাখি, তুমি তার নিশান। উড়ে যাব আকাশ পেলে, উড়ে যাব আকাশ পেলে, তুমিও তো মহাকাশ। আমার ভেতরে তোমার দিন রাত বসবাস, আমার लुक ही बदल गया ভেতরে इनका हेयर তোমার स्टाइल। দিন রাত বসবাস। ও वाओ, এত এত প্রেম নিয়ে বাতাস যাচ্ছে বয়ে, এত এত প্রেম নিয়ে বাতাস যাচ্ছে বয়ে, গাছের ডালে ডালে পাখিরা নাচে, তারা প্রেমের জন্য বাঁচে, তারা প্রেমের জন্য বাঁচে। বোঝো কি গাছের ভাষা, শোনো কি হাওয়ার গান, তোমার ভেতরে পাখি, তুমি তার নিশান, তোমার ভেতরে পাখি, তুমি তার নিশান। ও ओह कितने प्यारे तरीके से गाए हैं। कितना ड्रीमी सा सीन है। এই যে গ্রহ তারা কারে ডাকে দেয় সারা, এই যে গ্রহ তারা কারে ডাকে দেয় সারা, তুমি কি বলতে পারো তাদের ঠিকানা? শূন্যে তোমার ঘর মেলে দাও ডানা, শূন্যে তোমার ঘর মেলে দাও ডানা। ও আবার ফিরে পাওয়া, নতুন গান গাওয়া, আবার ফিরে এলো বসন্ত দিন, আবার নতুন রঙে স্বপ্ন এঁকেছি আজ, তোমার ये সঙ্গে वाला लाइन হলো बहुत अच्छा। জীবন রঙিন। উড়ে যাব আকাশ পেলে, উড়ে যাব আকাশ পেলে, তুমিও তো মহাকাশ, আমার ভেতরে তোমার দিন রাত বসবাস, আমার ভেতরে তোমার দিন রাত বসবাস। ও वाओ, बहुत अच्छा सॉन्ग था ये ना। बाकी जो सॉन्ग सुने उनसे थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा ये सॉन्ग, क्योंकि ये एक हीलिंग फेस को दिखा रहा था, तो उसी तरीके के लिरिक्स भी थे। आई थिंक ये उनका वो डाउनफॉल के बाद ये जिस स्टेट पे पहुंच गए थे, उसके बाद से इनका हीलिंग प्रोसेस जो शुरू हुआ है, जिसमें जो उनकी फ्रेंड है उन्होंने हेल्प की है उनकी, वो फेस था।
और आई थिंक म्यूज़िक बहुत ही सूदिंग था, एक सूदिंग सॉन्ग था, इसलिए वो एक हीलिंग वाली, एक मोटिवेशन वाली फील आ रही थी, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने की तरफ फिर से एक कदम बढ़ाने वाला एक वैसा सॉन्ग होता है ना जिसको सुन के थोड़ा सा आप मोटिवेट फील करो, उस तरीके का फील आया, बहुत अच्छा। और अहमद हसन सनी ने मोस्टली इस मूवी के सारे सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सॉन्ग गाए हैं, लाइक एक एक सॉन्ग का जो थीम रहा है उस थीम को फील करके जो गाया है ना, क्योंकि इससे पहले हमने हार्ट ब्रेक और पेनफुल वाला भी सॉन्ग सुना है और इसको इतने डिफरेंट वे में गाया है, थोड़ा पॉज लेके पेशेंस के साथ इसको गाया है, क्योंकि सॉन्ग भी मोटिवेशन वाला है। सो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो शाकिब खान का जो पूरा लुक चेंज हुआ, ट्रांजिशन हुआ, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, लाइक कि वो भी अपने आप को पुश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा सा किसी में लगा कि डिलेमा में है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो वाला एक रहता है ना कि मैं इस फेज से निकल पाऊंगा कि नहीं। वो सारे एक्सप्रेशन उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। एंड में इतना कॉन्फिडेंट होके उन्होंने परफॉर्म किया, बाकी अपने सारे फियर्स से फाइट करने के बाद। और लास्ट में जब वो गा रहे थे और जो लाइन आई थी, सारी लिरिक्स जो थी उस टाइम की, वो बहुत अच्छी थी। और एक वो जो ड्रीमी सा सीक्वेंस आया था, वो एक रिंग वाला, वो बहुत अच्छा लग रहा था, लोकेशन बहुत अच्छी थी। सो ओवरऑल सॉन्ग बहुत ही प्यारा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, एक्चुअली रॉकस्टार मूवी का जितना भी सॉन्ग सुने हैं, सब में एक अपनी खुद की ही यूनिकनेस रही है सारे सॉन्ग्स की। और इतना तो दावे कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने भी, चूँकि ये सॉन्ग अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, तो जिन्होंने हॉल में इस सॉन्ग को सुना होगा, वो एक बार ही फील करके आए होंगे, वो वेट कर रहे होंगे कि कब ये प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगा ऐसे पब्लिकली। सो वाकई बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। और इनका अहमद हसन सनी ने काफ़ी मतलब इनको वॉइस दिया है, इनके सॉन्ग्स गाए हैं। लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये हर एक फॉर्म का सॉन्ग गा देते हैं। इनकी आवाज़, इसमें ऐसा लग रहा था इनकी आवाज़ ही एक तरह से हीलिंग का काम कर रही थी। सो जिस तरह का इनका पहला भी हम लोगों ने सुना है सॉन्ग, जिसमें ये एक दर्द भरा इमोशनल सॉन्ग भी गाए थे, और अब इनका ऐसे हीलिंग वाला सॉन्ग, मतलब बहुत ही प्यारा लगा। इनकी वॉइस वाकई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस सॉन्ग में हम लोगों ने म्यूज़िक कम और इनकी वॉइस को ज़्यादा सुना है, क्योंकि इनकी वॉइस पूरी निखर के आ रही थी। म्यूज़िक बस एक ऐसा था कि हाँ, एक कड़ी था जो बांध के रख रहा था पूरे ही लिरिक्स को, पूरे स्टेंजास को। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वॉइस जो है वो बहुत ही अच्छे से ऑडियंस के कानों तक पड़ी, और एक्चुअली पता चल रहा है कि रियल इनकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ इनकी वॉइस है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से फील करके इस सॉन्ग को भी गाया है, इतना तो है कि बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। म्यूज़िक भी बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल भी कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बहुत ही अच्छे से वॉइस के साथ सिंक करके आगे बढ़ रहा था। और सीन्स इतने अच्छे थे, विजुअल्स इतने प्यारे थे। मतलब शाकिब खान के दो लुक्स को यहाँ पर देखा, और दोनों में मतलब जैसे ही ट्रांजिशन वाला आया, वो मिरर में उनका जो लुक आया वो हेयर कट का, वो एक अलग ही हिट किया। सो वाकई में ये है, जिस तरह से इस मूवी का थीम रखा गया था, रॉक स्टार एक बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक सिंगर की कहानी दिखाई है इसमें। वाकई में ये एकदम कह सकते हैं कि सारे सॉन्ग्स को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रिलीज़ किए हैं, क्योंकि सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉपुलर भी जा रहे हैं। सो ये जो सॉन्ग था वो बहुत ही अच्छा लगा। और वाकई शाकिब खान के कंटेंट का वेट रहता है हम लोगों को। ये भी अभी लेटेस्ट ही रिलीज़ हुआ था। अभी और भी अगर कोई उनके सॉन्ग्स हैं जो हॉल में ही रिलीज़ हुए हैं, अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, उसका भी वेट होगा। अदरवाइज़ रॉक स्टार तो वाकई इसके सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हुए हैं। हाँ, सो हमें तो ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारा रिएक्शन कैसा लगा इस सॉन्ग पे, और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।